वेलकम टू आईपी सेंटर। यह वीडियो विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए है। यह वीडियो FYUGP सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपको माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स पढ़ना है, यानी कि आपको सेमेस्टर 2 में जो माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स पढ़ना है, तो ये वोकेशनल कोर्स होता है क्या है, वोकेशनल कोर्स का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, वोकेशनल कोर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, इसको चूज कैसे करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जो है जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझिए कि वोकेशनल कोर्स से संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट आ रहा था कि सर वोकेशनल कोर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, ये वोकेशनल कोर्स आपको माइनर पेपर में कैसे पढ़ने को मिल रहा है, वोकेशनल कोर्स होता है क्या, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको वोकेशनल कोर्स से कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आप लोग जो सेमेस्टर 2 में अभी गए हैं, तो बहुत से कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा कि आपको जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है उसमें से आपको जो माइनर पेपर में इंटरनल एग्जाम हो रहा है वो वोकेशनल कोर्स का हो रहा है। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट कोई दिया होगा। ठीक है, तो ये वोकेशनल कोर्स होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो आपको सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर पढ़ना है वो डिसिप्लिन पेपर से पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में जो आपको माइनर पेपर पढ़ना है वो वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है। फिर सेमेस्टर 3 में आपको डिसिप्लिन, फिर सेमेस्टर 4 में वोकेशनल, फिर सेमेस्टर 5 में जो आपको डिसिप्लिन से पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 6 में आपको वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको सेमेस्टर 2 में वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 4 में वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 6 में वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 8 में जो वोकेशनल कोर्स से पढ़ना है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन पेपर और वोकेशनल कोर्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि डिसिप्लिन पेपर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि कोई भी जो स्टूडेंट जो है आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स में उसका सब्जेक्ट मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो वो जो माइनर पेपर में रख सकता है सेमेस्टर 1 में, वो माइनर आर्ट्स से ही कोई सब्जेक्ट जो है माइनर पेपर में रख सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि उसका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है, तो जो माइनर पेपर में हिस्ट्री रख सकता है, या फिर ज्योग्राफी रख सकता है, या फिर कोई भी जो सब्जेक्ट रख सकता है वो आर्ट्स से ही रख सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसा भी है कि कोई स्टूडेंट अगर मेजर पेपर साइंस से है, मान लीजिए उसका फिजिक्स है, तो माइनर पेपर में साइंस से ही कोई जो है माइनर पेपर रख सकता है। ठीक है, या फिर जो कॉमर्स से कोई सब्जेक्ट से मेजर पेपर है, वो माइनर पेपर में भी कॉमर्स से ही कोई सब्जेक्ट को रख सकता है। ठीक है, ये हो गया डिसिप्लिन पेपर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स क्या होता है, यानी कि माइनर पेपर में जो वोकेशनल कोर्स है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वोकेशनल कोर्स जो होता है वो व्यावसायिक ज्ञान आपको मिलेगा, यानी कि ये समझिए कि आपको किसी भी एक क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए हो गया टेक्निकल के फील्ड में हो गया, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या फिर कोई भी एक जो व्यवसायिक क्षेत्र में जो आपको अपना करियर बनाने के लिए ये जो कोर्स लाया गया है। ठीक है, तो वोकेशनल कोर्स आपके लिए बहुत ही स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट FYUGP के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है वोकेशनल कोर्स। और वोकेशनल कोर्स कौन सा पेपर आपको पढ़ने से अच्छा रहेगा वो भी आपको जो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स का सिलेबस है। देखिए, अभी हम वही बात आपको बता रहे थे कि जो माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स है वो आपको सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वोकेशनल कोर्स के बारे में आपको जो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 9 कोर्स जो है माइनर पेपर का वोकेशनल कोर्स जो है जारी किया गया है। ठीक है, यही 9 सब्जेक्ट में से आपको एक जो है चूज करना है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात जो है ये है कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं तो वही आपको सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यही बात का ध्यान देना है कि जब भी आपके कॉलेज के द्वारा माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स का लिस्ट जो जारी किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अभी इंटरनल एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट जो दिया होगा। ठीक है, कि माइनर पेपर आपको वोकेशनल कोर्स में ये सब्जेक्ट को जो चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको 2 सब्जेक्ट ही दिया है तो 2 में से ही आपको सोच समझ के चूज करना है, ताकि आपको जो सेमेस्टर यहाँ आपको 2 से 8 तक जो पढ़ना है। ठीक है, मतलब 2 में, 4 में और 6 में और 8 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये है माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स का लिस्ट। ठीक है, देखिए इसमें ऊपर में इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स as minor vocational course whose different paper will be studied in semester 2, 4, 6 and 8। ठीक है, मतलब ये है कि स्टूडेंट को इसमें से कोई एक कोर्स को जो सिलेक्ट करना है। ठीक है,
जो आपको यही पेपर पढ़ना पड़ेगा लेकिन डिफरेंट रहेगा, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में, ठीक है। डिफरेंट कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि मान लीजिए किसी कॉलेज के द्वारा आपको जो माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स जो है बोला जाता है कि आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको जो सेमेस्टर 2 में जो आपको माइनर पेपर में वोकेशनल कोर्स में जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेमेस्टर 4 में जो आपको पढ़ना पड़ेगा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 6 में जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप सेमेस्टर 2 में जो है माइनर पेपर में इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म अगर पढ़ लिए, ठीक है, तो अगर आप सेमेस्टर 4 में बोलिएगा कि नहीं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम कोई सब्जेक्ट जो पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बस आपको यही बात को ध्यान रखना है कि अगर आप जो कोर्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से सेलेक्ट कर लें या फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से सेलेक्ट कर लिए, तो आपको सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में इसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको इसी बात का जो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक बात आता है कि कौन सा पेपर जो पढ़ने से फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेपर जो पढ़ने से ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको पेपर चूज करना है कि कौन सा पेपर से पढ़ने से फायदा रहेगा। आपको ये नहीं देखना कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर इजी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ने से कौन सा पेपर जो आपका करियर के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से आपको फायदा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूरा डिटेल समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में भी पढ़ने को है, सेमेस्टर 4 में और सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आता है कि अगर कोई कॉलेज के द्वारा 2 ही पेपर दिया जाता है, जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट दिया गया है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया गया है, तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि नहीं हम 9 कोर्स में से कोई सिलेक्ट को क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 पेपर जो कॉलेज के द्वारा दिया गया है तो हम तीसरा पेपर क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये सख्त निर्देश दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेज को कि कॉलेज वही पेपर आपको सिलेक्ट करने को देगा जो पेपर आपका कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि आप ये जो है अपने मनमर्जी से कोई भी पेपर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अगर कोई कॉलेज में अगर आपको बोल दिया है कि आप कोई भी पेपर रख लीजिए तो आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना कॉलेज के परमिशन से आप नहीं रखिएगा, ठीक है। आपको जो कॉलेज बोलता है कि यही पेपर आपको पढ़ना है माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स में, आपको बस वही पेपर को रखना है, ठीक है। और आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी पेपर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में वही पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना पड़ेगा, 4 में और 6 में और 8 में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये रहेगा कि आपको जो पेपर रहेगा वो हल्का सा चेंज रहेगा, ठीक है, पेपर जो चेंज आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बस आपको यही कोर्स से जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सिलेबस हम सभी ग्रुप में जो भेज चुके हैं आपको वहाँ पे देख लेना है कि आपके लिए कौन अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिए कौन अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, तो आपको जो सेमेस्टर 2 में इसमें पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो क्रेडिट है 4 क्रेडिट है। 4 क्रेडिट मतलब ये समझिए कि ये जो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। देखिए बहुत से सब्जेक्ट का आप अगर सिलेबस देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि एक इतना क्रेडिट का है, ये 3 क्रेडिट का है या फिर ये 4 क्रेडिट का है, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब ये होता है कि ये क्रेडिट मतलब 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। मतलब ये समझिएगा अगर कोई पेपर जो है 1 क्रेडिट का है तो वो 25 मार्क्स का पेपर है, या फिर 2 क्रेडिट का है तो 50 मार्क्स का पेपर है, या फिर 3 क्रेडिट का है तो 75 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो ये जो पेपर आपको है वो 4 क्रेडिट का है, यानी कि फुल मार्क्स जो इसका होने वाला है 100 मार्क्स होने वाला है, ठीक है। इसमें आपका इंटरनल एग्जाम और इसमें आपका जो है एक्सटर्नल एग्जाम दोनों शामिल है, ठीक है। एग्जाम जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, जिसका टाइमिंग रहेगा 3 घंटा। क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में रहेगा और ग्रुप बी में रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए में जो आपको रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा और क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। मतलब ये समझिए कि ग्रुप ए से आपको 15 मार्क्स का कोई जो क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद जो ग्रुप बी में रहेगा उसमें जो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया 60 नंबर जो हो गया ग्रुप बी से हो जाएगा, और ग्रुप ए से आपका जो हो गया 15 मार्क्स, ठीक है। यानी टोटल हो गया आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो हो गया वो टोटल 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं आपको जो इंटरनल एग्जाम है। अभी देखिए बहुत से कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो रहा है, तो आपको इंटरनल एग्जाम में ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम जो होगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंटरनल एग्जाम आपका 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका टाइमिंग रहेगा 3 घंटा। उसमें से सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको जो इंटरनल एग्जाम होगा 1 घंटा का जो होगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटा का आपको रिटर्न एग्जाम होगा जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। चाहे प्रैक्टिकल आपका किसी भी तरह से हो सकता है ग्रुप में बांट के किसी तरह से प्रैक्टिकल कराया जाए, ये कॉलेज पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी होगा और प्रैक्टिकल 2 घंटा का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल जो 2 घंटा का होगा वो होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि इसमें से आपका हो गया 25 मार्क्स का हो गया, ठीक है। जैसे कि 10 मार्क्स का रिटन होगा और 15 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में आपको जो कंफर्म जो जानकारी प्राप्त हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। तो देखिए सभी कोर्स का जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये सभी ग्रुप में हम भेज दिए, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर से हम भेज देंगे, ठीक है। आपको ये डिसाइड खुद से करना है कि कौन सा पेपर आपको जो सिलेक्ट करना है जो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम ये आपको नहीं बता सकते हैं कि आपको ये पेपर रखने से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो देखिए अभी आप अगर ईजी और हार्ड अगर डिसाइड करते हैं तो आप पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर आप इजी देख के कोई पेपर पढ़ रहे हैं या फिर हार्ड देख के कोई पेपर पढ़ रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि जो भी पेपर आपको पढ़ते हैं वो आपका करियर के लिए दिया है, ठीक है। मतलब जो भी पेपर पढ़ते हैं उसके बारे में आपको जो संपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब वोकेशनल कोर्स में मतलब होता ही व्यावसायिक कोर्स है, ठीक है। व्यावसायिक कोर्स मतलब ये समझिए कि आपका जो है करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो कौन सा कोर्स जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन आपको भी ये जो है सिलेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज में 2 पेपर दिया गया है तो आपको तीसरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो कॉलेज में आपको दिया गया है आपको बस वही सिलेक्ट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इंटरनल एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरनल एग्जाम आपको दे रहे हैं इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म से दे रहे हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा तो आपको भी माइनर पेपर में यही पेपर जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनल एग्जाम इस सब्जेक्ट से दे लिए और उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा तब दूसरा सब्जेक्ट उसमें जो भर दिए, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं आपको सारा जो जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।